नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी विद्यालयों में होने वाले बदलाव की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया में समाचार पत्र की एक कटिंग जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि अब जो विद्यालय हैं वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खुलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी, लेकिन जो भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, वेतन इत्यादि वो सब कुछ निजी संस्था ही देगी। और 25% जो छात्र हैं उनकी जो फीस है वो सरकार उसका निर्धारण करेगी, और बाकी 75% जो फीस है विद्यार्थियों की वो जो निजी संस्था है वो निर्धारित करेगी। उसको लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, यूपी में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल, और लिखा हुआ है कि यूपी के सरकारी स्कूल अब पीपीपी मॉडल पर भी चलेंगे। इसका मतलब है कि सरकार स्कूलों की बिल्डिंग देगी और संचालन प्राइवेट संस्थाओं व निजी व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रकरणों में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सहायता के लिए विभाग में एक विशेष कार्याधिकारी सलाहकार का पद सृजित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने पिछले दिनों अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक सिविल और सहायक शिक्षा निदेशक खेल को पत्र लिखकर के पीपीपी मॉडल के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नई व्यवस्था लागू करने में रुचि ली है। इसके पहले भी मॉडल अपनाने की कोशिश की थी। तो देखिए 2017-18 का आप समाचार पत्र देख लें, गूगल पर सर्च कर लें, 18-19 का समाचार पत्र देख लें, 20-21 का देख लें, सभी में इस तरीके की जो सूचना है वो समय समय पर आती रही है, लेकिन ये विद्यालय अभी तक खुल नहीं सके हैं। हाँ, कुछ विद्यालय खुल सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरे विद्यालय खोल दिए जाएंगे। खुलेंगे तो जरूर, क्योंकि ये सरकार वैसे भी निजीकरण की तरफ धीरे धीरे जा रही है और इसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। यहाँ पर लिखा कि सरकार शिक्षा के निजीकरण की साजिश कर रही है। आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार अक्षम है। इससे दुखद क्या हो सकता है? पीपीपी मॉडल के जरिए शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में देने पर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक। यह बात सही है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, इनका पूरी तरीके से निजीकरण नहीं होना चाहिए। देश की बहुत बड़ी आबादी है जो सरकार के भरोसे में रहती है, और इस आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट जाएगी और सब कुछ निजीकरण के हवाले कर देगी तो इस आबादी का क्या होगा? हालांकि पीपीपी आधार पर सरकार का कहना है कि 25% छात्रों को जो प्रवेश दिया जाएगा वो सरकार उसकी जो फीस है वो तय करेगी। बाकी 75% जो विद्यार्थी होंगे पीपीपी मॉडल विद्यालयों में, उसकी फीस संस्था तय करेगी। और ये जो विद्यालय होंगे जिसमें लिखा हुआ कि प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि के भुगतान की पूरी जो जिम्मेदारी है वो सब कुछ निजी संस्था की ही होगी। अगर अध्यापक नहीं आते हैं, अगर अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं तो ये कमी भी सरकार की है। सरकार इसके लिए नियम कानून, कठोर नियम कानून बना सकती है, नए दिशा निर्देश दे सकती है, नई नियमावली बना सकती है, चयन से लेकर के जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव कर सकती है। लेकिन इस तरीके से सीधे सीधे निजीकरण कर देना ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या जो संख्या है ये बढ़ सकती है क्या? तो ये संख्या बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 23,000 जो पद हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती के, उन पदों से ज़्यादा, चूंकि जो हलफनामा सरकार ने लगाया था 6800 में, उसने सरकार ने ये कहा था कि 6800 जो पद हैं वो अलग से हैं, तो ये 23,000 जो पद हैं वो 68,500 शिक्षक भर्ती के हो गए। इसी पर आपकी नई भर्ती आ सकती है, इन पूरे पदों पर, 23,000 पदों पर। वो ऐसा इसलिए, इससे ज़्यादा पद सरकार नहीं बढ़ाएगी। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा मित्र। सरकार चाहती है कि ये जो पद रिक्त हैं और ये जो पद हैं वो केवल और केवल जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था उसके पद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे। तो सरकार ये चाहती है कि इन 23,000 पदों पर जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको भारांक, गुणांक इत्यादि देकर के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लिया जाए। उसके बाद में फिर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती
अलग से निकालेंगे, उसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और वो जो भर्ती होगी वो मैंने पहले ही बताया आप लोगों से कि लोकसभा चुनाव जब होंगे 2024 में, उसके 6 महीने पहले सरकार उसका जो विज्ञापन है वो निकाल सकती है। अभी सरकार का गठन होने दीजिए, धीरे धीरे सारी बातें जो वो स्पष्ट हो जाएंगी, कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाए। और अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव भी होने हैं, उनकी भी चर्चा है। जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है चुनावों में, खासतौर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति, कट ऑफ विवाद, बहुत सारे विवाद रहे, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती इत्यादि में। आप लोगों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी को हरा ही दिया है। और उनके साथ में उन्होंने खुद कम से कम 10-15 सीटें, 20 सीटें प्रभावित की हैं। उनकी वजह से भाजपा की सीटें कम हुई हैं और इसी वजह से बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़े बदलाव की जानकारी भी निकल करके आ रही है। बहुत सारे अधिकारियों के तबादले होंगे, उनको हटाया जाएगा और नई नियुक्तियां होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़े बदलाव की चर्चा है और बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियां भी रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का ही ये विभाग है जिसमें टीईटी का पेपर लीक हो गया, सरकार की किरकिरी हुई, 69,000 आरक्षण में विसंगति हुई, एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भर्ती हुई थी उसमें भी धांधली की खूब शिकायतें रहीं और वो भर्ती अभी भी रुकी हुई पड़ी हुई है। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे विवाद हुए थे, कॉमन नंबर को लेकर के भी विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, प्रश्न पत्र में बहुत सारी गलतियां थी। ये सब चीज़ें भाजपा को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं और बहुत जल्दी जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप लोगों को कम से कम अभी 1 महीने रुकना होगा, 1 महीने बाद ही नई शिक्षक भर्ती के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और अध्यापक भर्ती के अलावा भी जो विभिन्न विभाग हैं उनकी भर्तियों के बारे में भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।